सरकार ने तो अभी कुछ करा नहीं आम लोगों के लिए, अभी अपने चक्करों में लग रही है सारा कुछ। बिल्कुल झूठ फरोब है, कुछ नहीं करेंगे ये, न किसी पता अपनी मर्जी से चलता है सब इनका। महंगाई इतनी होती जा रही है दिन भर पूछो मत। हर साल जो बजट आता है उसमें उन सुझाव पे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो अपेक्षा करना बुरी बात नहीं है, अपेक्षा पे खरा उतरना मेन बात है। टैक्स से राहत मिलेगी, न जनता को राहत मिलेगी, न किसानों को राहत मिलेगी। इस सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी होगी। महंगाई कौन चाहता है, महंगाई से राहत ही चाहता है। जनवरी का महीना शुरू होते ही केंद्र सरकार बजट की तैयारियां तेजी से शुरू कर देती है और हर आम जनता के मन में कई सवाल होते हैं कि इस बार के बजट को लेकर क्या आम जनता की भी सुनी जाएगी। कई बार ये सोच होती है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, उसके साथ में ही इनकम टैक्स को भी कम किया जाए। अब ये सवाल और ये सोच सिर्फ सोच नहीं बल्कि सुझाव बन सकते हैं, क्योंकि सरकार ने आम जनता को आमंत्रित किया है कि वो बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। इसका लेकर आम जनता की क्या राय है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह है जी। सर देखिए, इस बार 2026-27 के बजट की बात करें तो पेश होने वाला है, सरकार तैयारी करें। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप लोग भी अपना सुझाव दे सकते हैं। कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट? मैम, उम्मीद क्या है, ये सरकार ने तो अभी कुछ करा नहीं आम लोगों के लिए, अभी अपने चक्करों में लग रही है सारा कुछ नहीं है। प्राइवेट सर्कल की कोई भी सैलरी नहीं बढ़ी, जैसे बढ़ती थी अक्टूबर में थोड़ी बहुत, और जो अप्रैल में मिलती थी अभी तक कोई कुछ नहीं मिला है इनसे, और कोई लाभ नहीं मिला। जैसे लोगों को बोला था कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये आएंगे लेडीज़ों के, वो कुछ भी नहीं मिला और कोई काम नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये, केंद्र का बजट पेश होगा तो क्या चाहते हैं इस बार महंगाई पर भी कुछ राहत मिले? महंगाई पे तो बहुत, मैम महंगाई तो बहुत हो रही है। आम आदमी के लिए तो खाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई हो रही है कि आम आदमी को चटनी रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे काम बढ़िया होने चाहिए और हर आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए, और बजट में भी बढ़ाना होना चाहिए, सैलरी उनकी बढ़ानी चाहिए। रोजगार भत्ता कुछ नहीं है, सब खत्म कर दिया, और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है इस बार का जो बजट पेश होगा उसमें आम आदमी से जिस तरह से सुझाव मांगे गए, आम आदमी के लिए कुछ खास रहने वाला है? लगता तो है नहीं मैम, इनके हिसाब से नहीं लग रहा कि कुछ होगा, मगर हमें कुछ दिख नहीं रहा, सारा अंधकार में दिख रहा है। ये हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा जनता के लिए, बस बोले ही जा रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आपको बता दें, केंद्र का बजट है तो केंद्र सरकार से भी कोई उम्मीदें या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कि जनता के लिए क्या टैक्स कम होना चाहिए या फिर महंगाई जो बढ़ रही है वो कम करनी चाहिए? हाँ मैम, टैक्स भी कम होना चाहिए, और ये इतनी महंगाई बढ़ा रखी है। जो सिलेंडर 400-300 में मिल रहा था, आज वो 800-900 में मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेश काद्यान। राजेश जी बताइए, इस बार का जो यूनियन बजट है 2026-27 का वो पेश होने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा है कि आम जनता अपनी राय दे सकती है। कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? कोई उम्मीद नहीं सरकार से, मैं कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है महंगाई की अगर बात करें, टैक्स जो है कुछ कम होने की उम्मीद है? बढ़ेगी महंगाई, घटेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी, घटेगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगी, बढ़ेगी। सरकार ने कहा है कि जनता से हम सुझाव मांगेंगे, उसके बाद में बजट जो है इस बार का पेश करेंगे। जनता के लिए क्या जो सुझाव मांगे जाएंगे उसके बाद में कुछ लगता है कि जनता के हिसाब से किया जाएगा? बिल्कुल झूठ फरोब है, कुछ नहीं करेंगे ये, न किसी पता अपनी मर्जी से चलता है सब इनका। इनको जो माइंड में है वो अपने आप करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। सर आपका क्या नाम है? मेरा संदीप है। संदीप जी, अगर बात करें तो 2026-27 का जो यूनियन बजट है वो पेश होने वाला है, 1 फरवरी को पेश होगा। ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस बार जनता की भी राय लेंगे। क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं बजट से? हमें तो कुछ लगता नहीं है। ठीक है, सरकार कुछ बजट के लिए करेगी और नहीं पब्लिक के लिए लगता है महंगाई इतनी होती जा रही है दिन भर पूछो मत। ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को भी ध्यान में रखा जाएगा, किसानों के लिए भी, व्यापारियों वर्गों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। क्या लगता है महंगाई या फिर हम कहें किसानों के लिए कुछ अच्छा, और उसके बाद में अगर बात करें तो टैक्स, ये आपको लगता है कि कुछ कम होगा इस बार? नहीं, टैक्स तो कर रखा है, पहले ही कर रखा है। ये महंगाई ये सरकार है पूंजीपतियों की। ठीक है, इसमें न तो कुछ बच्चों का होता और न कोई भविष्य, बच्चों के लिए खिलवाड़ हो रहा है। अब तक जितनी बार इनका बजट आया है, किसान विरोधी रहा है, जनता विरोधी रहा है। 300 रुपये की मिलने वाली गैस आज 1300 रुपये में बिक रही है। इनसे कौन सी उम्मीद रखते हैं लोग? जनता इनसे कोई उम्मीद नहीं रखती है। इस बारे में और कुछ क्या कहा जा सकता है? कहा जा रहा है कि इस बार का बजट इसलिए खास होगा क्योंकि जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे, उसके बाद में बजट पेश किया जाएगा। जनता का सुझाव उन जनता से मांगते हैं जो उनके अपने लोग होते हैं,
उनसे सुझाव मांगते हैं, उनके अनुसार ही काम करते हैं। जो चाहते हैं उनसे बुलवा लेते हैं, वही उनसे सुझाव मंगवा लेते हैं। जनता से सुझाव, अगर सीधे जनता सुझाव मांगा जाए तो जनता चाहेगी कि खाद जो किसानों को जो खाद मिलती थी, जो 150 रुपये बोरी मिलती थी, वो 300 रुपये बोरी हो गई है और भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसान मारे मारे फिर रहे हैं। और 50 किलो जो बोरी आती थी, आज 45 किलो की बोरी आने लगी और दाम भी बढ़ गया। तो कौन सी महंगाई और कौन सा बजट पेश करेंगे? कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हैं आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। जनता को, किसान को और व्यापारियों को न टैक्स से राहत मिलेगी, न जनता को राहत मिलेगी, न किसानों को राहत मिलेगी। इस सरकार से उम्मीद रखना बेईमानी होगी। अगर हम बात करें तो इस बार की यूनियन बजट को लेकर, क्योंकि जनता को कई बार उम्मीदें होती हैं कि जो यूनियन बजट आएगा वो उनके लिए आएगा, और पढ़े लिखे लोग भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि टैक्स कम होगा, महंगाई कम होगी, या स्टूडेंट के लिए कुछ आएगा, किसानों के लिए। कितनी उम्मीदें हैं इस बार की? इस बार के 2025-26-27 के बजट से बहुत उम्मीदें हैं। मैं यूथ की तरफ से बात करूं तो मैं देखना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स बजट कितना होता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। मैं हरियाणा से आता हूं, वहां पे पिछले महीने बहुत दुखद घटनाएं हुई, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट पे एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं वहाँ पे देखना चाहूँगा कि बजट एलोकेट हो। और बाकी टैक्स में चाहेंगे कि थोड़ा और रिलीफ मिले। पिछली बार जो टैक्स GST रेट कट हुआ है वो तो ठीक था, थोड़ा और रिलीफ मिले तो, इनकम टैक्स में रिलीफ मिले तो बेहतर होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, पहले आम जनता से राय लेंगे, उसके बाद में बजट बनाएंगे। क्या लगता है आम जनता की राय सुनने के बाद कुछ बजट जो है हर बार से इस बार अलग होगा, सरकार कुछ जनता के लिए भी लाएगी? जी बिल्कुल। सरकार का एक पोर्टल है जिस पर जनता से सुझाव मांगती है। मैंने भी उसमें कई बार अपना योगदान दिया है। तो मैंने देखा है कि हर साल जो बजट आता है उसमें उन सुझाव पे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। यूथ होने के नाते आपको कितनी उम्मीदें इस बार के बजट? बहुत उम्मीदें हैं। आगे का नेक्स्ट जो डिकेड है वो यूथ का ही है, जेन ज़ी का है, तो बहुत उम्मीदें हैं। देखो जी, इस बार जनता को उम्मीद तो हर बार होती है, मगर उम्मीद पे ना कोई खरा उतरता नहीं है। क्योंकि अब तुम कैपिटल गेन को ही लेकर रख लो, टैक्स में कोई राहत मिलती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब इन्होंने कैपिटल गेन कर रखा है 1,25,000 रुपये, उनको बढ़ा के कम से कम करना चाहिए 2 लाख रुपए कम से कम। क्योंकि बंदा अगर इतनी जद्दोजहद लगा के कमाता है, शेयर बाजार से किसी भी कमाता है, 1,25,000 होता ही क्या है, उसको कम से कम 2 लाख करना चाहिए। गरीबों के लिए आवास योजनाएं लानी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो है नहीं। तो अपेक्षा करना बुरी बात नहीं है, अपेक्षा पे खरा उतरना मेन बात है। सरकार ने कहा है कि इस बार के बजट के लिए जनता से भी जो है उनकी राय लेंगे, तो क्या लगता है जनता के हिसाब से बजट आएगा? जनता के हिसाब से तो कभी नहीं आएगा। सरकार एक सिस्टम है, जो उन्हें करना है वही करना है। हम सारे मोहरे हैं, जो हो रहा है उनको पता है, जो करना है हमने ही करना है। वो हमारे जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हो, ले लिया, उनको लगता है बोल बाल के हो जाएंगे, बट ऐसा होना नहीं है। सिस्टम को जो करना है अपने अकॉर्डिंग ही चलना है बस। जनता को कोई उम्मीदें नहीं है इस बार के बजट से? देखो जनता का आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट की जनता को उम्मीद तो मैंने आपको क्या बोला, जनता को उम्मीदें बहुत है, बट सरकार उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती ना मैडम। दिक्कत यहाँ आ रही है। एक होती है कि फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, तीनों चीज़ें आदमी को मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रहा, व्यापार चल नहीं रहा, मार्केटें ठंडी पड़ी है, ग्राहक है नहीं बाज़ार में, और बंदा छोटा मोटा कोई काम करने की सोचता है, उस पर NDMC MCD अपना ठिया वो मार चला देती है। तो बंदा, मोरल ऑफ द स्टोरी है, बंदा कमाए तो कमाएगा कैसे? कहने का मतलब बेरोजगारी और महंगाई से जनता ज़्यादा त्रस्त है। वो तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है, और इससे गवर्नमेंट को कोई इस बार के बजट में जो है महंगाई के देखते हुए बजट पेश करना चाहिए। हाँ, महंगाई को देखते हुए करना चाहिए। सबसे बड़ी बात टैक्स हटाना चाहिए, छोटी छोटी बात पे टैक्स। गल्फ कंट्रीज ले लो आप, दुबई ले लो, कतर ले लो, वहाँ कोई टैक्स ही नहीं है। यहाँ बंदा पढ़े नहीं आ रहा, उसकी पेमेंट कर रहा, उसकी फीस दे रहा, टैक्स फ्री होना चाहिए। आटे में नमक उतना मिलाया जाए जितना हो सके खाने में। अगर टैक्स फ्री कर देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे तो चलेगा? और गवर्नमेंट्स कैसे चल रही है, और देश कैसे चल रहे हैं, स्विट्जरलैंड कैसे चल रहा है, पेरिस कैसे चल रहा है, दुबई कैसे चल रहा है, और भी तो चल रहे हैं ना। अब ये तो आने के बाद पता लगेगा ना, पहले से कैसे कह दें कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि हम लोगों के हक में है, जनता के, पब्लिक के ना हक में है। ये तो आने के बाद चाहते हैं महंगाई कम हो जाए? हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। राहत मिले महंगाई। महंगाई कौन चाहता है? महंगाई से राहत ही चाहता है हर आदमी।